हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मनन भारद्वाज और लर्निंग विद मनन में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जो हम वीडियो पढ़ने वाले हैं, वीडियो देखने वाले हैं, वो क्लास 11 के लिए है और अंतरा जो पाठ्य पुस्तक है इलेक्टिव जिन्होंने लिया हुआ है हिंदी में, उनके लिए है। और ये दूसरा पार्ट है, उसमें काव्य में दूसरा पार्ट है सूरदास के पद। ठीक है, इस पार्ट को हम दो भागों में विभक्त करके पढ़ रहे हैं। सूरदास के विषय में पहले जानेंगे और सूरदास से संबंधित जो शब्द आपके पाठ्य पुस्तक की जो इंट्रोडक्शन पार्ट में दिए थे कि सूरदास के विषय में, तो वहीं से मैंने शब्दों को लिया है और उन शब्दों को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है, जैसे पुष्टि मार्गी संप्रदाय और अष्टछाप। ठीक है, ये बहुत जरूरी है मेरे अनुसार कि आपको यह भी जानना चाहिए सिर्फ, और इसकी वजह से, इसको जानने की वजह से आपको जो आगे आने वाले जो सूरदास के जो पद हैं, हम जो दूसरा पढ़ेंगे, वो बहुत क्लियरिटी के साथ आपको वो बहुत समझ में आएंगे। उनमें इस तरह की बात किस आधार पर की गई है, यह भी आपको समझ में आएगा। तो ठीक है, मैं बिना समय खराब किए मैं स्टार्ट करता हूं। जन्म 1478, रुनकता या सीही। ठीक है, रुनकता आगरा के पास स्थान एक माना गया है उत्तर प्रदेश में, और सीही दिल्ली के पास माना गया। माने इनमें विवाद है, लोगों में विवाद है कि इनका जो जन्म स्थान है वो विवादास्पद है, तो इसीलिए कुछ लोग रुनकता मानते हैं, कुछ लोग सीही मानते हैं। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा जो माना जाता है वो सीही ज्यादा माना जाता है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फर्क इस बात का पड़ता है कि भाषा का, यहीं से जहां कवि का जन्म होता है वहां उसकी वैसी ही भाषा का पुट उनकी रचनाओं में प्राप्त होता है। ये बहुत सामान्य सी बात है, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, दूसरी बात यहां पे जो हम कर रहे हैं वो है इनके गुरु। ठीक है, इनके गुरु का नाम आप देख रहे हैं वल्लभाचार्य, और जो कि पुष्टि मार्गी संप्रदाय, ये जो वल्लभाचार्य जी के द्वारा ही पुष्टि मार्ग संप्रदाय का इंट्रोड्यूस हुआ, प्रतिपादित हुआ। अब ये पुष्टि मार्ग संप्रदाय क्या है? देखिए, सूरदास के विषय में ही जान रहे हैं क्योंकि ये सब सूरदास जी से ही जुड़ा हुआ है, इसीलिए मैंने कोई बहुत ऐसे कि उनके माता पिता का नाम, ये सारी जानकारी आपको किताबों में मिल जाती है, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है, जिस चीज को समझना है वो मैं समझाऊंगा बस। बाकी का फैक्ट्स किताबों में लिखे हुए हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन कुछ जरूरी है। देखिए, सबसे पहले यहां पे क्या है कि पुष्टि मार्गी संप्रदाय, वल्लभाचार्य जी जो हैं वो पुष्टि मार्गी संप्रदाय के इंट्रोड्यूसर हैं। ये मैंने अभी जस्ट आपको बताया और ये चीज है। ठीक है, अब पुष्टि मार्ग संप्रदाय क्या है? पुष्टि मार्ग संप्रदाय में कुछ पॉइंट्स हैं जिसको मैं एक्सप्लेन करके बता रहा हूं कि भगवान के स्वरूप के दर्शन की अभिलाषा। ठीक है, पुष्टि मार्ग, देखिए सभी के अपने अपने ये जो संप्रदाय हैं, ये जो पंथ हैं, संप्रदाय शब्द आपने सुना ही होगा। इसलिए क्या है, ये भगवान को, ईश्वर को प्राप्त करने के अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने मार्ग हैं। जैसे आपने सुना, शैव सुना होगा। शैव मीन्स जो शिव को मानते हैं। ठीक है, वैष्णव जो विष्णु को मानते हैं, जो कृष्ण को मानते हैं। तो ये वैष्णव संप्रदाय का ही पुष्टि मार्ग संप्रदाय है, उसी के निहित है। और यहां पर क्या मुख्य बात होती है कि भगवान के स्वरूप के दर्शन की अभिलाषा, जो मतलब इन संप्रदाय के जो ऋषि मुनि होते हैं, इन संप्रदाय के जो साधु सन्यासी होते हैं, वह केवल भगवान के स्वरूप के दर्शन की अभिलाषा रखते हैं। और कोई, मतलब ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए कि मैं अगर भाई, मैं तो बहुत क्लियर बोलूंगा कि जैसे मैं अगर मंदिर जाता हूं तो मेरे अंदर जो मेरी जो मेटलिस्टिक जो नीड्स हैं, मैं भगवान से उनके बारे में भी कह देता हूं कि हे भगवान मुझे ये मिल जाए, हे भगवान मुझे वो मिल जाए। अधिकांश लोग करते हैं, जो नहीं करते बहुत अच्छी बात है। तो ये जो इस चीज के एक्सप्लेनेशन की व्याख्या अगर मैं आगे बढ़ूं तो यही चीज है कि ये लोग क्या करते हैं, पुष्टि मार्गी संप्रदाय के जो साधु सन्यासी, कवि, लेखक जो होंगे, वो भगवान के स्वरूप के दर्शन की अभिलाषा की ही बात करते हैं कि केवल भगवान का दर्शन ही सर्वप्रथम है और वही सर्वश्रेष्ठ है, वही सब कुछ है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है भगवान का अनुग्रह ही पोषण है। पुष्टि है माने अनुग्रह, माने होता है कृपा। भगवान की कृपा ही सबसे उचित वो है, मतलब उसी से पोषण होगा। पोषण माने उसी से जीवन चलेगा, उसी से हमें पुष्टि प्राप्त होगी। यही पुष्टि शब्द यहाँ पे पुष्टि संप्रदाय के लिए प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखेंगे, भक्ति को प्रेमा भक्ति और माधुर्य भक्ति कहा। ठीक है, अब भक्ति को प्रेमा भक्ति का तात्पर्य, मतलब भक्ति तो आप समझ ही रहे हैं, मतलब ईश्वर के प्रति जो प्रेम है, ईश्वर के प्रति जो सेवा का भाव है, वही भक्ति है। ठीक है, अब इसको प्रेमा भक्ति माने ईश्वर के प्रति जो प्रेम है, माने वही असली भक्ति है, ऐसा पुष्टि मार्गी संप्रदाय के लोगों का मानना है, और ये सत्य भी है। और माधुर्य भक्ति मैंने आपको बताया, माधुर्य भक्ति मतलब जब ईश्वर की सौंदर्यता का वर्णन, ईश्वर के माधुर्य का वर्णन, ईश्वर की प्रेम की व्याख्या। ठीक है, यही माधुर्य भक्ति है। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट है पुष्टि मार्ग संप्रदाय में,
जिस संप्रदाय से सूरदास जी का मतलब संबंध है, तो ये है कृष्ण पर केंद्रित होती है। इसमें जो भी आपको रचनाएं प्राप्त होंगी, इसमें जो भी संकीर्तन प्राप्त होंगे, इसमें जो गीत प्राप्त होंगे, इसमें जो काव्य प्राप्त होंगे, वो कृष्ण पर आधारित ही होते हैं। ठीक है ना। तो ये बहुत क्लियरिटी के साथ पता होना चाहिए कि पुष्टि मार्ग संप्रदाय के बारे में हम जो बात कर रहे हैं। और जो तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भक्ति के 3 चरण हैं। ये इनके हिसाब से जो है वो भक्ति के 3 चरण हैं। बहुत सिंपल है, जो अभी मैंने जस्ट आपको बताया। प्रेम, प्रेम आप समझ ही रहे हैं, लव जिसको कहते हैं, ईश्वर के प्रति जो प्रेम है, ईश्वर की सत्ता के प्रति जो प्रेम है। और ये तो भाई स्वाभाविक सी बात है कि हम मूर्ति पूजक की ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कि निराकार ब्रह्म की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने कबीर में आपको बताया था, निराकार ब्रह्म की निर्गुण की बात कर रहे थे। लेकिन ये सगुण भी, ये सगुण तो है, माना साकार है, लेकिन उसमें भी केवल सिर्फ भगवान के दर्शन ही इनका जो मुख्य ध्येय होता है, वही उनका मुख्य ध्येय है। तब वहां पर जो प्रेम, इनकी भक्ति के 3 चरण में पहला प्रेम है और दूसरा आसक्ति, माने प्रेम से ही जो उत्पन्न होगा वही आसक्ति होगी। मान लीजिए कि हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमारे अंदर एक लगाव पैदा होगा। ठीक है, तो वही लगाव जो है वो आसक्ति कहलाती है। और ये लगाव जो भगवान के प्रति जो आसक्ति है, वही जो मतलब इसका भक्ति के 3 चरणों में से एक दूसरा है। और तीसरा है व्यसन। व्यसन जो शब्द है वैसे तो सुनने में लगता है कि नेगेटिव है, और ये मतलब नेगेटिव ही शब्द के लिए यूज किया जाता है, बुरी आदतों के लिए व्यसन कह दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे व्यसन का अर्थ है ईश्वर के अतिरिक्त कुछ ना दिखाई देना, माने ये एक व्यसन है भक्ति की, और ये सबसे चरम अवस्था है। मैं ये इस बात को क्यों बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ टाइम वेस्ट नहीं है। ये सूरदास की जो रचनाएं हैं वो इतनी उत्कृष्ट हैं, जहां पर उन्होंने कहीं तो कृष्ण के साथ ऐसा महसूस कराया, मतलब कि जैसे एक तो देखिए सूरदास जो थे वो जन्म से अंधे थे, और उसके बाद भी उन्होंने अपने ध्यान अवस्था में या कल्पनाओं में कृष्ण का दर्शन किया और कृष्ण की बाल्यावस्था लीला का वर्णन किया। तो वो वर्णन जब कहते हैं तो बच्चे, बहुत सारे बच्चों के इस तरह से कहेंगे कि रिस्पॉन्सेस होते हैं कि सर ऐसा भी कभी होता होगा। तो जब हम भक्ति में नहीं होते, मैं तो सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं तो आपको समझा रहा हूं। ठीक है, अब आप उसको उस तरह से समझते हैं या नहीं समझते हैं, ये तो भाई आप सबकी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही डिपेंड करता है। तो व्यसन शब्द में यहां पे ईश्वर के अतिरिक्त कुछ ना दिखाई देना, माने सूरदास की रचनाओं से ये पता चलता है कि वो एकदम चरम सीमा पर, कृष्ण की भक्ति की चरम सीमा पर हैं, जिस प्रकार से उनके वर्णन उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये तो बात यहां तक समझ में आ गई कि ये सूरदास के विषय में इतना है, और उनकी ये रचनाओं में ये सारी चीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो सूरदास जी जो हैं, ये जो सूरदास जी हैं, ये अष्ट छाप कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। अब आपको लग रहा होगा ये अष्ट छाप क्या है। ठीक है, तो अष्ट छाप वैसे तो हमारी किताब में तो सिर्फ एक वर्ड लिख दिया है, जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसमें लिख दिया कि अष्ट छाप में के सर्वश्रेष्ठ या फिर सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि में से एक है, या भक्त में से एक है। ठीक है, मैं अष्टचाप आपको बताना चाहूंगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको जानना चाहिए, पेपर में आए या ना आए, लेकिन प्रोजेक्ट्स में, एक्टिविटीज में ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अष्टचाप क्या है कि वल्लभाचार्य जो इनके गुरु थे, वह और उनके पुत्र, किनके, वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठल नाथ जी ने इसको स्थापित किया। ये 8 भक्तिकालीन कवियों का संगठन है। भक्तिकालीन माने सभी मतलब जो भक्ति, कृष्ण भक्ति कालीन कवि थे, उनका संगठन, उनको मतलब एक तरीके से आप समूह कह सकते हैं। ठीक है, 8 साधु सन्यासियों का, 8 कवियों का, ठीक है, उनका संगठन है ये। और उनका मुख्य ध्येय क्या था, और ये वैसे कहीं कहीं इसका जो सन दिया है वो 1602 ईस्वी के आसपास का दिया है, कहीं कहीं 1578 भी है, तो मैंने इसलिए लिखा नहीं था। फिर भी पद दोहो संकीर्तन के माध्यम से कृष्ण लीला का गुणगान, कहने का मतलब ये कि एक कृष्ण की भक्ति को लोगों तक पहुंचाने का कार्य था इनका। ठीक है, कृष्ण गायन, कृष्ण की गीतों को गा करके, कृष्ण की लीलाओं का गायन करके भक्तिमय वातावरण को बनाना था ब्रिज के आसपास और सभी स्थानों पर। मतलब जो इनके अपने ध्येय थे, एक होता है ना कि हाँ, एक ऑब्जेक्ट्स थे इनके, अपने लक्ष्य थे, तो वो कृष्ण लीला का गुणगान करना था। अब ये वल्लभाचार्य के इसमें 4 शिष्य हैं और विट्ठलनाथ जी के 4 शिष्य हैं। विट्ठलनाथ कौन है, ये वल्लभाचार्य जी के पुत्र हैं, और वल्लभाचार्य कौन है, ये सूरदास के गुरु जी हैं। ठीक है,
अब देखिए, ये 8 लोग कोई सामान्य लोग नहीं है, ठीक है। ये 8 लोग वल्लभाचार्य जी के 4 शिष्य, 84 शिष्यों में से 4 शिष्य हैं, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास एंड कृष्णदास। और विठलनाथ जी के 252 शिष्य हुए, उनमें से ये 4 थे, गोविंद स्वामी, नंद स्वामी, शीत स्वामी और चतुर्भुज दास, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि सर इसकी क्या जरूरत है, तो बस यहीं से निकले हैं ये सूरदास। तो ये जो सूरदास, और सूरदास हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इनकी जो रचनाएं हैं बहुत ही जीवंत, बिना मतलब कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत आर्टिफिशियल, केवल कृष्ण भक्ति की ही उनमें बात की है और कृष्ण लीला को ऐसे प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि जब पढ़ते पढ़ते आपको ऐसा प्रतीत हो कि कृष्ण आपके समीप ही हैं, और जब आप कृष्ण को अपने समीप मान लेते हैं तो यकीन मानिए कि आप कृष्ण भक्ति की ओर अग्रसर हो जाते हैं, ठीक है। पाठ्य पुस्तक में इस पाठ को डालने का जो मकसद है वो मेरे अनुसार, ठीक है, मेरे अनुसार वो मकसद ये है कि आप किसी भी जाति धर्म के हों, आपके अंदर एक भक्ति आनी चाहिए। अब ईश्वर कोई भी हो सकते हैं, आपके भगवान कोई भी हो सकते हैं, इसके बारे में तो मैंने आपको सबसे पहले बताया। संप्रदाय माने जो ये सब अलग अलग जो धर्म है, अलग अलग जो है, जाति नहीं, अलग अलग जो धर्म है, वो ईश्वर को प्राप्त करने के अपने अलग अलग रास्ते हैं, मार्ग हैं, ठीक है। बस यही छोटा इस वीडियो में केवल हम इतनी बात करेंगे और अगले वीडियो में हम बात करेंगे उनके पद की व्याख्याओं की, ठीक है।